बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। पहले हम कुछ बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव होते जाएंगे। आज उस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग, हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम पाइथन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि पाइथन के कौन कौन से बेस्ट फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके साथ ही हम पाइथन्स के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स की भी बात करेंगे। लेट्स मूव टू स्लाइड्स। जी, अब हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से पहला लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इस बात का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, इंटरेक्टिव भी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम इस पाइथन लैंग्वेज के किसी भी फीचर को, किसी भी कंपोनेंट को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या और किसी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इट्स पॉसिबल विदाउट एनी इश्यूज़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी रखती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक होती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि मशीन कोड होता है, मशीन फ्रेंडली होती हैं, जिनको मशीन्स बहुत आसानी से समझ सकती हैं, हमें वो समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिन्हें ह्यूमंस आसानी से समझ सकते हैं लेकिन मशीन्स उन्हें नहीं समझ सकती। तो जब हमने मशीन के साथ इंटरेक्ट करना होता है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तो हम अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाय यूजिंग कंपाइलर या इंटरप्रेटर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए आईडीज़ अवेलेबल होते हैं। आईडीज़ का मेन पर्पज़ यही होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना। पाइथन प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ हो रही है, डेटा साइंस के अंदर यूज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जितनी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें 5G है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाइथन का यूज़ हो रहा है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाइथन बैकएंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। बैकएंड के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है फ्लास्क और एक है जेंगो, ये दोनों वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। बैकएंड सर्वर क्रिएट्स करने के लिए हमारे पास फ्लास्क के अंदर बहुत पावरफुल फीचर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इससे डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। डेटा साइंस के अंदर हम जितना भी डेटा जो होता है उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं या उसके साथ काम कर रहे होते हैं, उसे डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो पाइथन के थ्रू ही पॉसिबल है। हम पाइथन के स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, उन स्क्रिप्ट को रन करने के बाद हम डेटा से यूजफुल रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। बिग डेटा की बात कर लें आप, मैथमेटिक कंप्यूटेशंस की बात कर लें, इन सब के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग अपना रोल प्ले कर रही है। स्क्रिप्ट्स क्या चीज़ होते हैं अब मैं आपको ये बता देता हूँ। स्क्रिप्ट्स एक होता है प्रोग्राम वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमने 10 लाइंस का कोड लिखा है, वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, उसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह के एक प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं। लेकिन वो जो एक पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, लाइक हम उसके अंदर कोई न्यू फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, हम उससे के अंदर कोई डिबगिंग करना चाह रहे हैं, हम एरर्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स
3 या 4 लाइंस ऑफ कोड होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लिखी जाती हैं। जिस तरह हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमारे पास एक बिगर पर्पज़ होता है उसका, कि हमने इस सॉफ्टवेयर से ये वाले काम लेने हैं, या ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप होता है जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ करेंगे। पाइथन जो है 1991 के अंदर फर्स्ट अपीयर हुई थी, आज से 30 साल पहले, और ये इसके जो क्रिएटर हैं उनका नाम है गुइडो वैन रोसम। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, उसकी रीज़न यह है कि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंग्लिश लाइक इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये होता है कि रूल्स एंड डेफिनेशंस या सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं। लाइक आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं, आप किस तरह करवा सकते हैं। आपने अगर और फंक्शंस बनाने हैं, लूप्स लगानी हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करना है, ये सारे फीचर जो होते हैं ये सिंटैक्स में आते हैं, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोर फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि आपने ये काम इस तरह करना है। पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जैसे ही हम 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अब हम नेक्स्ट पाइथन की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ये लैंग्वेज इतनी पावरफुल है। हर टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, एआई है, मशीन लर्निंग है, उसमें पाइथन या इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो यूज़ हो रही हैं। पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तीनों में अवेलेबल है। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग बाद में आती है, उससे पहले आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपको इसको फनल की मदद से समझाना चाहूँ तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने से पहले सबसे उसकी फंडामेंटल्स लर्न किए जाते हैं। फंडामेंटल्स जब आपके कवर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप लर्न करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप होता है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इससे हम मशीन फ्रेंडली कोड लिख सकते हैं, हम कंपाइलर्स बना सकते हैं, हम एडिटर्स बना सकते हैं पाइथन को यूज़ करते हुए। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मैं जैसे कि बयान कर चुका हूँ कि वो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट और डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। पाइथन के अंदर मैक्सिमम 8 डेटा टाइप्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं। पाइथन इज़ द ईजीएस्ट टू लर्न एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अगर आप कंपैरिजन कर लें, मैं एक मिसाल से आपको बताता हूँ। अगर आपने लिखना हो हेलो वर्ल्ड इन पाइथन तो आप क्या करेंगे, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे, लेकिन पाइथन के अंदर जस्ट 1 लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपके पास हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर सी या सी शार्प की बात कर लें या जावा की बात कर लें तो उसके अंदर आपको मिनिमम 4 to 5 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी, फिर आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकेंगे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोई इतने ख़ास मेजर कॉन्स नहीं है, इसके सारे प्रोज ही हैं, यानी कि इसके सारे बेनिफिट्स ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आने वाली जो 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है उसके अंदर की रोल प्ले कर रही है पाइथन। इट्स वेरी इजी टू कोड इन पाइथन एंड एनीबॉडी कैन लर्न पाइथन बेसिक्स इन फ्यू आवर्स। आप जस्ट 3 से 4 घंटों के अंदर पाइथन के जो बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, डेटा टाइप्स, ये आप लर्न कर सकते हैं विद इन 3 to 4 आवर्स। और फिर आप उसके बाद एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी मूव हो सकते हैं। अब हम पाइथन के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करेंगे। पाइथन एक तो सबसे पहले इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न होने का मतलब ये है कि ये एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। जिस तरह हम इंग्लिश के अंदर बात कर रहे होते हैं, इसी तरह हमें यही लगता है कि हम इंग्लिश के अंदर कोड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर लिखें प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो हमें यही समझ आ रहा है कि प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये इस तरह बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर है, क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स है, हमें कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाने पड़ते, हमें कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं लगानी पड़ती। तो इस वजह से बहुत कम टाइपिंग के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो फीचर्स को गेट करते हैं। पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो इट्स इम्पॉसिबल, और ये लाइब्रेरीज़ जो हैं ये हर एक मशीन के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ लाइब्रेरीज़ की बात करूं तो नमपाई, पांडास,
इसके अलावा फ्लास्क, जेंगो, ये कुछ वो लाइब्रेरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, डेटा साइंस में यूज़ हो रही हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही हैं। कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो डीप लर्निंग में यूज़ हो रही हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही हैं, लेकिन हैं तो वो एक पाइथन अम्ब्रेला के अंडर ही, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही लाइब्रेरीज़ हैं वो सब। Python has an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code। अगर आपने 100 lines of code लिखा है, अब आप उस कोड को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप पाइथन के थ्रू भी टेस्टिंग कर सकते हैं। आपसे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस स्क्रिप्ट को अपनी मशीन के ऊपर रन करवा देंगे, जैसे ही वो स्क्रिप्ट आपकी मशीन के ऊपर रन होगा तो आपको वो सारे एरर्स बता देगा जो हमारा काम आईडीज कर रहे होते हैं। तो इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम कोई आईडी बनाना चाहें, कोई इंटरप्रेटर बनाना चाहें या कोई कंपाइलर बनाना चाहें तो इट्स पॉसिबल बाय यूजिंग पाइथन। Python is portable and can run on a wide range of hardware platforms and has the same interface on all platforms। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जितने सर्वर्स होते हैं वो लाइनक्स बेस्ड होते हैं और जो विंडो बेस्ड सर्वर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। अगर हम पाइथन में काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर लाइनक्स रन हो रहा है या विंडोज़ मशीन्स रन हो रही हैं, इस चीज़ की हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पाइथन इतनी पावरफुल है कि ये हर एक सर्वर के ऊपर रन हो जाती है। नो डाउट उसकी कोई भी टाइप हो, ये हर तरह के सिस्टम को सपोर्ट करती है। फिर इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आते हैं, लाइब्रेरीज़ आती हैं जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करती हैं। पाइथन इतनी पावरफुल है, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त में लीडर बन जाएं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, 2025 तक आप लीड करना चाहते हैं जितनी टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो यू शुड लर्न पाइथन। हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 1 है जो आपने अभी सुना। इस सीरीज़ के अंदर हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, फिर हम डेटा साइंस के ऊपर मूव हो जाएंगे और इस तरह ग्रेजुअली हम मूव होते रहेंगे। जी, आज हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपने सुना। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पाइथन के बारे में डिटेल डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर हम पाइथन की मार्केट प्लेसेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं जहां पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से जॉब्स के टाइटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किस मार्केट के अंदर कितना स्कोप है, हम ये लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर बटन को क्लिक कर दें।